Hello students, I am Neha Mishra from Genius Public Inter College. I am your हिंदी टीचर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी का पार्ट 2 ऋषि तथा चूया पढ़ाऊंगी। इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? असंतुष्ट न होना, जीव की जीव के प्रति प्रतिक्रिया, लालच न करना। बच्चों, इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है? कि कभी भी असंतुष्ट नहीं होना, कि हमें जितना मिलता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। और एक जीव मतलब एक लिविंग बीइंग की दूसरे लिविंग बीइंग मीन्स कि एक जीव की, जैसे कि आपकी किसी जानवर के प्रति, किसी जानवर की दूसरे जानवर के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती, क्या रिएक्शन रहते हैं। लालच ना करना, और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए हमें। अब बच्चों, मैं इस पाठ की रीडिंग करूंगी और आपको इस कहानी को बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक घने वन में नदी के किनारे एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक ऋषि रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी तथा विद्वान थे। वे प्रतिदिन प्रातः एवं सायकाल भगवान की वंदना करते थे। बच्चों, क्या था? एक घना वन मतलब एक जंगल में नदी के किनारे एक कुटिया थी, झोपड़ी। झोपड़ी देखी होगी आप सबने। झोपड़ी जो गांव में भी होती है, और पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि साधु संत होते थे वो भी कहाँ रहते थे? कुटिया में रहते थे। उस कुटिया में एक ऋषि रहते थे। कौन रहता था? ऋषि रहते थे। वो बहुत ही ज्ञानी तथा विद्वान थे। वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत उनके पास ज्ञान था और बहुत ही विद्वान थे। वे प्रतिदिन प्रातः एवं सायकाल भगवान की वंदना करते थे। वे क्या करते थे? डेली, रोज सुबह और शाम भगवान की वंदना किया करते थे। उस कुटिया में एक बिल था। जैसे कि आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा चूहे का बिल होता है ना, वैसे ही उस कुटिया में भी एक बिल था। उसमें एक चूहिया रहती थी। कौन रहती थी? चूहिया। ऋषि के भोजन का समय पर वह चूहिया उनके पास आकर बैठ जाती थी। और जब भी ऋषि के भोजन का समय होता था, जब भी वो खाना खाने बैठते थे, तो वो चूहिया क्या करती थी? आकर उनके पास बैठ जाती थी। ऋषि जो कुछ भी खाते चूहिया को भी दे देते थे। ऋषि जो भी कुछ खाते थे वो क्या करते थे? उस चूहिया को भी दे देते थे। चूहिया ऋषि द्वारा दिया भोजन खाकर खुश हो जाती थी। और चूहिया क्या होती थी? जो भोजन, जो खाना ऋषि उसको देते थे, वो उसको खाकर क्या हो जाती थी? खुश हो जाती थी। भोजन खाने के बाद चूहिया वापस अपने बिल में चली जाती थी। और जब वो खाना खा लेती थी तो क्या करती थी? वापस से अपने बिल में चली जाती थी। एक दिन ऋषि भोजन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ? ऋषि भोजन कर रहे थे, चूहिया उनके पास बैठी थी। चूहिया ऋषि द्वारा दिए जाने वाले भोजन की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन क्या हुआ कि ऋषि भोजन करने बैठे हुए थे, तो चूहिया जैसे रोज उनके पास आके बैठती थी वैसे ही आके बैठ गई और भोजन की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वो ऋषि उनको खाना देंगे खाने को। अचानक कुटिया में एक बिल्ली आ गई। तो क्या हुआ कि अचानक कुटिया में कौन आ गई? बिल्ली आ गई। बिल्ली के डर से चूहिया अपने बिल में छिप गई। अब बिल्ली को देख के चूहिया क्या हुई? डर गई। तो वो क्या हुई? अपने जाके बिल में छिप गई। इस प्रकार वह दिन भर भूखी ही रह गई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि वो भूखी ही रह गई। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया बिल्ली के डर से। अब नेक्स्ट पेज पर आइए बच्चों, पेज नंबर 11। अगले दिन चूहिया ने ऋषि से कहा। अगले दिन चूहिया ने ऋषि से क्या कहा? कि ऋषि जी, मैं कल बिल्ली के डर से आपसे भोजन नहीं ले पाई। कि वह बिल्ली के डर से उनसे क्या कर पाई थी? खाना नहीं ले पाई थी। इस घने जंगल में आप ही मेरा सहारा है। इस पूरे जंगल में, जंगल तो आप लोग जानते ही है, घना होता है, खूब ढेर सारे पेड़ होते हैं, उसमें बड़े बड़े जानवर होते हैं। तो वो क्या बोलती है ऋषि से कि इस पूरे जंगल में वही उसका सहारा है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मुझे बिल्ली से कोई भय ना हो। तो बोलती है कि आप कुछ ऐसा करिए कि मुझे बिल्ली से कोई भय ना हो, डर ना लगे।
ऋषि ने चोइया पर जल के कुछ छींटे मारे। तो ऋषि ने क्या किया, चोइया पर कुछ छींटे, आप लोग देखे होंगे जो साधु होते हैं, साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि, उनके पास एक कमंडल होता है, एक लोटा टाइप होता है जिसमें वो पानी रखे रहते हैं, और उनके पास इतनी शक्ति होती है कि अगर वो उसमें मंत्र फूंक कर किसी पे डाल देते हैं तो वो चीज़ वो बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऋषि ने जल निकाल, कमंडल से जल के कुछ छींटे उस चूहिया पे मार दिए, तभी वह एक स्वस्थ कुत्ता बन गई। तो वो क्या बन गई, कुत्ता बन गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिल्ली कुत्ते से डरती है, तो इसलिए वो उसको क्या बना दी, कुत्ता बना दिए। चूहिया कुत्ता बनकर खुश थी। चूहिया क्या थी, कुत्ता बनकर बहुत खुश थी। अब बिल्ली उससे डरने लगी थी। अब क्या हो गया था, बिल्ली उससे डरने लगी थी, इसलिए वो कुत्ता बनकर बहुत खुश थी। एक दिन कुटिया में एक भेड़िया आया। तो एक दिन क्या हुआ कि कुटिया में एक भेड़िया आ गया। कुत्ता उसे देखकर डर गया। अब कुत्ता तो भेड़िया से डरता है, तो वो उसको देख कर क्या हो गया, डर गया। पास की एक झाड़ी में जा छिपा और एक झाड़ी में जा छिपा। झाड़ी देखे होगे ना आप लोग, घास होती है जो जंगल में बड़ी बड़ी, उसे क्या बोलते हैं, झाड़ी बोलते हैं। कुछ देर बाद जब ऋषि आए तो वह झाड़ी से निकलकर उनके पास आया और बोला। और कुछ देर बाद क्या हुआ, जब ऋषि वापस आए तो उस कुत्ते ने ऋषि से क्या बोला, निकलकर उस झाड़ियों से, कि महाराज, आपके जाने के बाद एक भेड़िया कुटिया में आया था। कि उनके जाने के बाद क्या हुआ था, एक भेड़िया कुटिया में आया था। उसे देखकर मैं बहुत डर गया। कि उसे देखकर वो क्या हो गया था, बहुत डर गया था। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं भेड़िए से ना डरूं। तो वो उनसे बोलता है ऋषि से कि आप ऐसा कुछ करिए कि मैं भेड़िए से ना डरूं। ऋषि ने कुत्ते से कहा, बोलो तुम्हें क्या बनना है। तो ऋषि फिर कुत्ते से पूछते, अच्छा बताओ तुम्हें क्या बनना है। कुत्ते ने कहा, महाराज आप मुझे शेर बना दीजिए। तो कुत्ते ने क्या कहा कि महाराज आप मुझे शेर बना दीजिए, क्योंकि शेर किसी से नहीं डरता। बच्चों, शेर क्या है, जंगल का राजा होता है ना, और सब लोग उससे डरते हैं। कोई भी जानवर शेर से, सब सारे जानवर शेर से डरते हैं, शेर किसी से नहीं डरता। इसीलिए कुत्ते ने ऋषि को शेर बनने के लिए कहा कि वह उसे क्या बना दे, शेर बना दे, क्योंकि शेर किसी से नहीं डरता। फिर मैं निडर होकर आपके पास रह सकूंगा। फिर वह क्या होगा, निडर होके, मतलब बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के वह उसके पास क्या कर सकेगा, रह सकेगा अच्छे से। अब ऋषि ने कुत्ते को शेर बना दिया। अब ऋषि ने क्या किया, कुत्ते को शेर बना दिया। शेर बड़ी शान से कुटिया में रहने लगा। अब क्या हुआ, शेर बहुत अच्छे से और बिना किसी के डर के कुटिया में रहने लगा। अब वह किसी से भी नहीं डरता था, वो किसी से नहीं डरता था। एक दिन ऋषि ने शेर को बुलाया। तो ऋषि ने क्या किया, शेर को बुलाया। शेर ने इसे अपना अपमान समझा। तो शेर को क्या लगा कि उसका ऋषि क्या करे, अपमान करे, क्योंकि वो तो जंगल का राजा है और सब लोग उससे डरते हैं, और कैसे ऋषि उसको आदेश दे रहे। इसलिए वो क्या किया, उसको अपना अपमान समझा, और वह ऋषि के सामने जाकर दहाड़ा और उन पर छपट पड़ा। और क्या किया उसने, जाके ऋषि के सामने दहाड़ा और उन पे छपट पड़ा। उन्हीं को मारने की उसने क्या की, कोशिश की। अब नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, पेज नंबर 12। क्रोधित होकर ऋषि ने शेर को पुनः चूहिया बना दिया। अब क्या हो गया, ऋषि क्रोधित हो गए कि उन्होंने ही उसको शेर बनाया था और वो शेर बनकर उन पे ही दहाड़ा और झपट रहा था। इसलिए क्या किया उन्होंने, उसको फिर से चूहिया बना दिया और उसे अपनी कुटिया से दूर भगा दिया। क्या किया, उसे कुटिया से दूर भगा दिया। तो बच्चों, ये आपकी स्टोरी थी, इस कहानी की, इस पाठ की या कहानी थी। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। कि अगर कोई हम पे एहसान कर रहा है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, तो हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि हम उल्टा उसी को दोष देने लगे। बच्चों, इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आपको अब बताऊंगी। कुटिया, ऋषि, विद्वान, प्रतीक्षा, भूखी,
छींटे, भेड़िया, झाड़ी, उपाय, क्रोधित। तो बच्चों ये क्या है, कुछ कठिन शब्द है। आप लोग पहले इस पाठ को खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा और इस कठिन शब्दों को याद करिएगा। यहाँ पास कुछ शब्दार्थ भी हैं। वन, पहला क्या शब्द है, वन। वन का मतलब जंगल। कुटिया, कुटिया मतलब झोपड़ी। विद्वान, विद्वान मतलब ज्ञानी। वंदना, वंदना मतलब प्रार्थना, पूजा करना। प्रतीक्षा, इंतज़ार करना। ऋषि, साधु। स्वस्थ, सेहतमंद। निडर, निर्भीक। क्रोधित, गुस्सा। तो बच्चों ये पाठ के कुछ शब्दार्थ थे। अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्नमाला के कुछ मौखिक प्रश्न बताऊंगी। प्रश्न का, नदी कहाँ थी? नदी कहाँ थी? तो इसका उत्तर क्या है, एक घने वन में नदी थी। ऋषि के पास कौन आकर बैठ जाता था? ऋषि के पास चूहिया आकर बैठ जाती थी। चूहिया क्या बनकर खुश थी? प्रश्न गा, क्या है? चूहिया क्या बनकर खुश थी? तो बच्चों चूहिया कुत्ता बनकर खुश थी। फिर है प्रश्न घा, कुत्ता किसे देखकर डर जाता था? कुत्ता किसे देखकर डर गया? कुत्ता किसे देखकर डर गया था? भेड़िए को। तो बच्चों ये आपके कुछ मौखिक प्रश्न थे। अब मैं आपको कुछ लिखित प्रश्न बताऊंगी। ऋषि की कुटिया कहाँ थी? ऋषि की कुटिया कहाँ थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? एक घने वन में जंगल के किनारे ऋषि की कुटिया थी। चूहिया ऋषि के पास आकर क्यों बैठ जाती थी? दूसरा प्रश्न क्या है? चूहिया ऋषि के पास आकर क्यों बैठ जाती थी? तो बच्चों इसका उत्तर है, चूहिया भोजन के लिए ऋषि के पास आकर बैठ जाती थी। अब दूसरा प्रश्न आपका है, चूहिया भूखी क्यों रह गई थी? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है बच्चों कि बिल्ली के डर से चूहिया अपने बिल में वापस चली गई थी, इस कारण वो क्या हुई थी? भूखी रह गई थी। प्रश्न घा, ऋषि ने शेर को फिर से चूहिया क्यों बना दिया? इसका उत्तर क्या है? क्या होगा? ऋषि ने शेर को फिर से चूहिया क्यों बना दिया था? क्योंकि वह शेर बनकर उन्हीं पर दहाड़ा और झपट पड़ा था, इसलिए ऋषि ने शेर को फिर से चूहिया बना दिया था। तो बच्चों ये आपके कुछ लिखित प्रश्न थे। अब मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बताऊंगी। पेज नंबर 13। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको क्या करना है? आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। का, उस कुटिया में एक डैश रहते थे। यहाँ क्या आएगा? ऋषि। तो यहाँ कौन सा वर्ड आएगा? ऋषि। शब्द कौन सा आएगा? ऋषि। उस कुटिया में एक ऋषि रहते थे। खा देखिए, चूहिया ऋषि द्वारा दिए जाने वाले भोजन की डैश कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ क्या आएगा? प्रतीक्षा कर रही थी। फिर गा है, इस डैश जंगल में आप ही मेरा डैश है। बच्चों यहाँ पास क्या आएगा? इस घने जंगल में आप ही मेरा सहारा है। फिर आपका दूसरा है घा, मैं डैश होकर आपके पास रहूंगा। यहाँ क्या आएगा? मैं निडर होकर आपके पास रहूंगा। बच्चों ये आपका क्या था? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपका प्रश्न क्या है? सत्य अथवा असत्य प्रश्न है। ऋषि बहुत विद्वान थे। पहला वाक्य क्या है आपका? ऋषि बहुत विद्वान थे। तो बच्चों यह प्रश्न क्या है आपका? सत्य है। यह वाक्य क्या है? सत्य है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे आप? सत्य। खा है, ऋषि की कुटिया में एक चूहिया का बिल था। तो ये भी वाक्य क्या है? सत्य है। यहाँ पास भी आप लोग सत्य लिखेंगे। फिर है गा, कुटिया में एक दिन एक बिल्ली आ गई। ये वाक्य क्या है? कुटिया में एक दिन बिल्ली आ गई। ये भी वाक्य सत्य है। यहाँ पास आप लोग क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। फिर है आपका घा, अंत में चूहिया शेर बन गई। इसका उत्तर क्या है? असत्य। अंत में चूहिया नहीं बनी थी ना, अंत में ऋषि ने शेर को चूहिया बना दिया था। तो ये वाक्य क्या है? असत्य है। तो बच्चों ये आपके कुछ क्या थे? सत्य अथवा असत्य प्रश्न थे। अब आइए उचित विकल्प का चयन कीजिए। का, ऋषि भगवान की वंदना करते थे।
पहला है ऋषि भगवान की वंदना करते थे प्रातःकाल सायकाल दोनों, पहला व दूसरा। आपको विकल्प कौन कौन से दिया गया है? पहला विकल्प है आपका प्रातःकाल, दूसरा है सायकाल, तीसरा है दोनों, पहला व दूसरा। तो इसका उत्तर कौन वाला है बच्चों? किस पे टिक करेंगे आप लोग? तीसरे वाले पे, दोनों व पहला व दूसरा, तीसरे वाले पे टिक करिए। दूसरा है आपका खा, ऋषि चूहिया को देते थे। इसके विकल्प कौन कौन से ऑप्शन? पहला है भोजन, फल, शाक। तो बच्चों चूहिया को ऋषि क्या देते थे? भोजन देते थे ना, इस पे टिक, पहले वाले विकल्प पे टिक करिए, भोजन। फिर आपका गा है, ऋषि ने चूहिया को बनाया। पहला आपका क्या है विकल्प? कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया। तो ऋषि ने चूहिया को पहले क्या बनाया था? कुत्ता ना, तो इसका सही उत्तर क्या है? कुत्ता, उस पर टिक करिए पहले विकल्प पर। फिर है आपका घा, कुत्ता डर गया। तो कुत्ता किससे डर गया था? भेड़िए से ना। तो पहला ऑप्शन आपका विकल्प क्या है? शेर से। फिर दूसरा विकल्प है भेड़िए से, फिर क्या है? लोमड़ी से। तो बच्चों किससे डर गया था कुत्ता? भेड़िए से। तो इसका सही आंसर क्या है? दूसरा वाले विकल्प पे टिक करिए, भेड़िए। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपका ये पार्ट था, पार्ट 2, और मैंने आपको प्रश्नमाला भी बताया, कठिन शब्द बताए, शब्दार्थ बताए, और मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य अथवा असत्य, और उचित विकल्प का चयन कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा और आपको प्रश्नमाला में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बी सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर।